खत्म, खेल खत्म बेटा। सबने वीडियो बना के डाल दी और आंसर की आ नहीं रही है, तो मैंने कहा चलो वीडियो मैं भी डाल देता हूँ आंसर की, अगर आई नहीं है तब तक एक बार आ जाएगी तो फिर जो स्कोर होगा वो भी देखेंगे डाल के। तो सीरियल मेंस हमारा था बठिंडा में, और भाई क्या सीन हुआ था बठिंडा में, मतलब 5-6 बार लाइट गई है हमारे फर्स्ट सेक्शन करते हुए। चलो वो सब छोड़ो, वो तो चलता रहता है यार। ये देखो, रीजनिंग का सेक्शन, सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ मैं। तो रीजनिंग के सेक्शन में 29 अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट को, मुझे याद नहीं, हाँ 40-45 मिनट बच गए थे जब मैंने रीजनिंग खत्म कर दी थी, 42-43 मिनट बचे होंगे। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, वो जो मैट्रिक्स वाला था। और कुछ वो दिल्ली पुलिस में भी आया था एक बार, तो मैंने वहाँ पे दिल्ली पुलिस में भी उसको 4-5 मिनट दिए थे, बट मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने वो यूट्यूब पे कहीं देखा नहीं था, तो मैंने कहा ये यहाँ पे कहाँ हो जाएगा। तो फिर मैंने वो क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला छोड़ दिया था और उसको एक बार में देखा भी नहीं दोबारा। हालांकि मैं लास्ट में गया था, उसमें ऑप्शन मैंने देखा था कहीं जैसे 4 ऑप्शन दे रखे थे कि मैंने कहा कोई मैचिंग वाले स्टार्टिंग के ऑप्शन सेम हो जाए तो मैं उस पर तुक्का लगा दूं, बट वो भी नहीं था, उसमें सारे ऑप्शन अलग अलग थे। तो मैंने कहा चलो यार रहने देते हैं ये, तो 29 कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन डॉटफुल था जिसमें वो सीरीज दे रखी थी, फिगरल सीरीज। इसमें पहले ए से बी से रिलेटेड था, बी और सी डी से रिलेटेड था। उसमें मुझे डाउट था कि कोई 90 डिग्री 180 डिग्री पे कुछ ऐसे हो रहे थे। तो उस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक हो ना हो। बाकी एक दो गलत हो सकते हैं इसमें, चांसेस हैं रीजनिंग में थोड़े से। बाकी ये क्वेश्चन था जो सीरीज थी कोडिंग डिकोडिंग का था, जिसमें ऑप्शन में से वो करने थे, और जो क्वेश्चन में दे रखा था ऑप्शन के साथ ऑपरेशन करके निकालना था, वो तो हो गया था, बट थोड़ा सा उसको भी पढ़ना पड़ा था क्वेश्चन को। बाकी रीजनिंग सब कह रहे हैं इजी थी। मेन समस्या तो ये है। कॉन्ट्स की बात करें तो भाई कॉन्ट्स अच्छी थी, सब कह रहे हैं भाई। मैथ कोई कह रहा था ईजी थी, कोई कह रहा था डिफिकल्ट थी, कोई कह रहा था मॉडरेट थी, बट मैं कहूँगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी भाई। कुछ क्वेश्चन थे जो किसी के लिए कठिन है, कुछ क्वेश्चन थे वो किसी के लिए आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे वो सभी के लिए मुश्किल थे, और इस वजह से मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। कौन सा अच्छी थी, रीजनिंग से तो काफ़ी अच्छी थी, और प्रीवियस ईयर में जो एसएससी टीसीएस करवाती थी वो उससे तो काफ़ी बढ़िया थी। लास्ट ईयर मेन दिया था, उसमें मेंस में मैंने इस बार, हालांकि मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा है लास्ट ईयर से, बट मैथ अच्छी थी। अटैम्प्ट मेरे 29 है, इसमें तुक्का है एक। तुक्का कौन से वाला है कि वो स्फेयर था, उसको 8 हिस्सों में काटने वाला था, उसमें मैंने कुछ तुक्का लगाया, मुझे डाउट है। और एक तुक्का था पैरेललोग्राफी वाला, उसका मैंने शायद 18 या 16 मार दिया। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एक बंदे ने बाद में बताया था जब वो कराते हैं बायोमेट्रिक, तो उसने कहा था कि उसका 6 होगा आंसर, क्योंकि रूट 13 रूट 12 और रूट 13 रूट 10 और रूट 5 आ रहा था। तो 1 2 3 का उसमें वो लग रहा था डायगनल में, 1 2 3 का ट्रिपलेट लग रहा था। तो चलो ठीक है यार, ये दोनों क्वेश्चन पे। बाकी ये पैरेललोग्राफी वाला तो गलती है, और ये स्फीयर वाले में मुझे डाउट है मैंने क्या लगाया था। हालांकि मैंने ऑप्शन सी लगाया था, अब मुझे याद नहीं है कि कितना था, करा के मैं भूल गया उसको। बाकी एक क्वेश्चन वो भी नहीं हुआ था जिसके तीन, जिसने बोला था कि 1 से लेकर 100 तक के ऐसे वो नंबर पेयर निकालो जिनके 3 डिवाइज़र हैं। तो 3 डिवाइज़र वाले क्वेश्चन में डाउट था मुझे। मैंने 4 तो निकाल लिया था जिसके 3 डिवाइज़र हैं, देन मैं 6 पे गया, मुझे पता चला 6 नहीं है। और देन मैंने फिर एक दिमाग में मेरे बात आई कि मैं 1 से 100 तक रैंडमली गिनते जाऊँ। लेकिन मैं गिनते गिनते उस टाइम मैंने कहा कि बहुत टाइम लग जाएगा और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो मैंने इसको स्किप किया। और जब बाकी क्वेश्चन स्किप करने के बाद जब मैं वापस आया, तो मैं बाकी क्वेश्चनों पर लग के, जैसे पहले पेपर वाला और ये वाला का स्फीयर ऑफ कटिंग ऑफ स्फीयर का। तो फिर इस क्वेश्चन को मैं रैंडमली टाइम नहीं दे पाया और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो 30 में से जो एक क्वेश्चन छूटा है वो यही वाला है। बाकी मैंने 2 अटैम्प्ट किए, उनमें तुक्के हैं। बाकी 27 में मुझे लग रहा है कि मैंने आंसर की मिलाई है। तो ठीक है भाई, थोड़े थोड़े वो एन सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी ठीक ही है। बाकी उतना कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं लगा मुझे। क्वेश्चन अच्छे थे, बट थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, बट आंसर आ रहे थे मेरे। बाकी तो थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक वगैरह प्रोबेबिलिटी वगैरह वाले हो गए। ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बन रहा था, वो भी कर ही दिया था। और ये एक ट्रायंगल बनना था, यह वाला एंगल निकालना था 40, वो भी शायद हो गया था। बस ये 3 क्वेश्चन थे, एक पैरेलल पेपर्ड वाला इसका आंसर 6 रहा था, और वो 3 डिवाइजर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। और ये स्फीयर वाला मैंने तुक्का मारा है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। चांसेस कम है वैसे ठीक होने के, तो 3 डायरेक्टली गलत हुई है। 27 ही अटेम्प्ट मानो इसमें। और बात करें भाई इंग्लिश की, इंग्लिश में अभी तक मेरे 4 गलत में ढूंढ चुका हूँ। 4 गलत में कौन से 4 गलत हैं? एक गलत है वो रेडियम वाला कुछ था, ऐसे ही कुछ रेडियम या फिर कोई और मेटल था। मेटल नहीं, एलिमेंट था जो कि रेडिएशन करता है, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, तो उसमें गिव अवे लगा दिया मैंने।
गिव अवे लगा दिया उसका, मैंने घर आके देखा तो गिव ऑफ था। गिव ऑफ तो ये गलत हो गया। और इसका भी बताया मतलब मैंने जैसे ऑप्शन बी में गिव अवे था, ऑप्शन डी में गिव ऑफ था, तो मैंने बी लगा रखा था गिव अवे। जैसे ही मैंने लास्ट की 10-5 सेकंड बची थी तो मैं इसी क्वेश्चन पे था, और मेरे दिमाग में गिव अवे गिव ऑफ पे मैं बार बार कर्सर कर रहा था, जैसे कुछ करते नहीं अक्कड़ बक्कड़। तो भाई लास्ट मोमेंट पे मुझे ये याद नहीं कि मैंने इस पे क्लिक करा या इस पे क्लिक करा। वैसे इस पे भी क्लिक कर दिया गिव ऑफ पे भी, बट मैंने मार्क फॉर सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, तो यही माने रखेगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन गलत है एरर डिटेक्शन, वो 6,000 करोड़ कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो गलत है मेरा, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट में लगाया था एरर, ए में था उसमें मोर वाले में। और दूसरा क्वेश्चन था वो ये था आउट ऑफ लाफ्टर या आउट इन लाफ्टर, आउट फॉर लाफ्टर था, वो गलत था। बट मैंने उसमें पता है क्या लगा दिया, वुड प्लस में बर्स्ट। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है भाई, एग्जामिनेशन सेंटर में बोलो प्रेशर बोलो, मैंने को लगा कि बर्स्ट थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, तो मैंने कहा वुड के साथ तो है कि नहीं बर्स्ट। एक सेकंड मैंने इस पर मार्क को रिव्यू किया था, बट नहीं देख पाया दोबारा क्वेश्चन को, क्योंकि पैसेजेस भी अच्छे थे इंग्लिश में। एक ये गलत हो गया, एक क्वेश्चन वो गलत हो गया। एक्रोफोबिया वाला ठीक हो गया मेरा, क्योंकि मुझे बाकी तीनों का आ रहा था, एरेक्नोफोबिया और वो एनोफोबिया कुछ ऐसे, दो बाकी तीन ऑप्शन में एलिमिनेट कर रखा था, उनका मुझे आंसर आता था, बट इसलिए मैंने एक्रोफोबिया लगाया, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं था, तो यही था आंसर। और बात करें भाई, जो था एक क्वेश्चन गलत और हुआ, वो था, एक सेकंड मुझे याद करने दो। एरर डिटेक्शन हो गया, स्टेयर हो गया, एक क्वेश्चन था स्पेलिंग वाला। स्पेलिंग वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, डी इनो इम्पेटुअस था, ऐसा ही कुछ तो ऑप्शन था, इम्पेटुअस ही था शायद, वो मैंने इम्पेटुअस लगाया। और ऑप्शन बी था उसका आंसर कुछ, और वो बी वाला मुझे याद नहीं, मैंने पहले वही लगाया था, बट बाद में चेंज करके ये लगा दिया, तो ये गलत है। जो है भाई हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बाद में गलत कर दी, मैंने बाद में ठीक कर दी इसलिए गलत हो गया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फिलोसफी होती है, कोई बाद में ठीक कर देता है, कोई पहले ठीक कर देता है। तो 4 इंग्लिश में गलत हो गया, 100%। 15 का पैसेज था, 2 पैसेज तो अच्छे थे, एक बैंकिंग वाला और एक मनरेगा वाला जो बाबूजी राम जी वाला था। तीसरा पैसेज प्राइड एंड प्रेजुडिस वाला था, वो थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, उसमें हमें एक दो गलत हो सकते हो जाए, बाकी इन दोनों में भी चांसेस हैं कि गलत होंगे, तो 3-4 और गलत होने के चांसेस हैं मुझे। बाकी तो होने तो 5-6 और गलत हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते भाई। 41 तो इसमें 41 से ज़्यादा ठीक होने का कोई चांसेस नहीं है, और 41 से कम ही ठीक होंगे पूरे परसेंट, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 36 से 38 अगर हो जाए तो मैं कहूँगा कि भाई बढ़िया स्कोर है, मतलब हो गया मेरा, मतलब चल गया किस्मत अगर गलत में देखे। बाकी दिनों तो तीनों इंटो में मुझे इतना गलत नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने सेप्टिकल ही लगाया था उसका, और एक था गलेबल का, और एक एक ऑप्शन था गलेबल का, मैंने सेप्टिकल ही लगाया था, और एरेनस का भी लगाया था मैंने, वो इनफेलेसी कुछ ऐसे था, वही लगाया था। बाकी एडियम्स दोनों ठीक हैं। एडियम्स तो ऊँट का मुंह में जीरा वाला पता नहीं कुछ ऐसे इडियम था इंग्लिश में, और एक वो था स्टिचेस इन टाइम सेल्स टाइम, वो भी ठीक है। बाकी ये सब तो ठीक है। PQRS में भी डाउट है कि PQRS, तो सच्ची बोलूँ तो PQRS मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे। मेन दिक्कत पैसेज है, अब देखते हैं पैसेज में क्या होता है, तो मैं आते हैं बाकी GS पे। तो भाई GS में अटैम्प्ट करें 23, और थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ गया था मैं, तो मैंने ज़्यादातर बोथ 1 और 2 वाले ही लगाए थे। तो अभी मैं बोलूँ तो कि मैंने देखा कि जो आंसर की आती हैं, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे जो आंसर देखते हैं, और खुद भी देखा मैंने, तो उसमें मेरे 19 ठीक लग रहे हैं, 4 गलत हो गए भाई। और 4 गलत में एक भूपेन हज़ारिका वाला भी है, एक वो बॉक्सिंग जूनियर बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है जो कि चेन्नई में हुआ, मैंने उड़ीसा लगाया, बहुत ने उड़ीसा ही लगाया उसको। एक क्वेश्चन है कि 2014 में जो फ्यूटजिला कुछ ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो ब्रिक्स की वो हुई थी समिट, उसमें वहाँ पे क्या स्टेबलाइज किया गया था, तो उसमें मैंने R5 करेंसी लगा दिया, जो कि CRA था शायद, उसका कंटीजेंसी रिजर्व फंड कुछ ऐसा ही था। एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा ही हो गया होगा टेढ़ा मेढ़ा गलत। बाकी 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, 2 क्वेश्चन थे, एक तो बात करें भाई, 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने इसके अकॉर्डिंग। जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने इसमें, वो एक तो था वो BNS वाला, 10 साल किसी को हिट एंड रन करके भाग जाओ तो 10 साल की सज़ा, मुझे उसमें डाउट था। और अच्छा हुआ क्योंकि मैंने 10 तो मैं नहीं लगाता उसका, या तो मैं आजीवन कारावास लगा देता या 7 साल लगा देता। और एक क्वेश्चन था स्फेयरएक्स मिशन बाय नासा और हेनले करके कुछ लद्दाख में कुछ ऐसा था, वो लगाया था मैंने, वो भी छोड़ दिया। तो 2 छोड़े हैं, मुझे अभी तक 4 गलत लग रहे हैं, हो सकता है एक दो और गलत निकल जाए, सच्चे कुछ पता नहीं है।
तो इसमें भी अभी ओवरऑल की बात करें तो रीजनिंग के अंदर मुझे 28 ही होने के चांस लग रहे हैं। क्वांट्स के अंदर भी 27 ही ठीक होंगे, क्योंकि दो तो गलतियाँ हैं। अगर भाई एक दो और गलत हो जाए तो पता नहीं, वैसे मुझे डाउट है उसमें जो स्पेयर वाले में थे मैंने क्या लगाया। इंग्लिश की बात करें तो अगेन मैं 36 लेके चल रहा हूँ मिनिमम। जीके में बात करें तो 19 का 18 कर सकते हो, तब जोड़ लो भाई। 28, 27। बाकी मुझे आंसर याद है, इस वजह से मैं अपने 27 लेके चल रहा हूँ मैथ में, क्योंकि मैंने आंसर जो मैच करे हैं वही आ रहे थे मेरे सेम टू सेम, ना 19 ना 20। 28, 27, 18 और 36 कितने हो गए? 8, 7, 15, 15, 8, 23, 6, 29 की 9 हासिल 1, 3, 2, 5, 6, 3, 9। ये कितने आ रहे हैं भाई? 297 आ रहे हैं। 28, 27, 18, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 6, 29 की 9 हासिल 2, तो 4, 2, 6, 3, 9, 10। अच्छा 109 आ रहे हैं, सॉरी 109 आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग तो 327 बनने चाहिए भाई, जिसमें से माइनस कर देंगे -2, फिर -2, -4, फिर -9, -13, और फिर -4, -17। तो लो भाई 310 ही आ रहे हैं घूम फिर के, इतने के अराउंड आ रहे हैं। अगर इसमें एक भी क्वेश्चन जो मैं गलत मान के चल रहा हूँ ठीक हो गया तो डायरेक्ट 4 प्लस होंगे, जिसमें मेरा बेनिफिट है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी मैंने अपना रिव्यू दे दिया। कोई पेपर बढ़िया लेवल का था, कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जानी चाहिए 310 से 305।